हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी सीरीज़ टैली ईआरपी 9.0 विद जीएसटी का 5th टॉपिक करेंगे, जिसमें हम बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स जो हम पिछली 2 क्लासेस से पढ़ रहे हैं उसकी आज फाइनल क्लास करेंगे। ये कंसेप्ट्स हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से पहले पता होना चाहिए कि एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है। एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चा, या किसी भी चीज़ को खरीदने में या फिर किसी भी एक्सपेंस के लिए हम जब खर्चा करते हैं तो वो एक्सपेंसेस होते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डायरेक्टली टाइड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चर का मतलब है यहाँ पे उत्पादन, यानी कि ऐसे खर्चे जो किसी प्रोडक्ट के या किसी भी वस्तु के उत्पादन से जुड़े हुए हैं, यानी कि फैक्ट्री से जुड़े हुए हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड और द सर्विस परफॉर्म एंड दे वेराई डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस सच एज मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विस। हर तरह के बिजनेस में अलग अलग डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकते हैं। ये आपके बिजनेस के टाइप पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका बिजनेस उत्पादन का हो सकता है, कंस्ट्रक्शन का हो सकता है, आप बिल्डिंग वगैरह बनाते हो या आप कोई सर्विस देते हो। They are an element of a business financial statement record used to maintain track of its spending. ये एक बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो यूज़ होता है किस लिए, ताकि आप अपने खर्चों का एक हिसाब रख सको, ट्रैक ऑफ इट्स स्पेंडिंग। These expenses are continually used to determine the price of product or service. यानी कि जब हम किसी भी आइटम को बनाते हैं, किसी वस्तु को बनाते हैं, तो उसमें कितनी कॉस्ट आई है सबसे पहले उसका अंदाज़ा लगाया जाता है। उसके बाद उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया जाता है और फिर उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड होता है। आपने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पढ़ा होगा बचपन में। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से तो हमें बेनिफिट होता है, यानी कि प्रॉफिट होता है। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से तो हमें लॉस होता है। अब हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हिंदी में प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने होता है। किसी भी व्यापार में डायरेक्ट एक्सपेंसेस से मतलब ऐसे खर्चों से होता है जो सामान के खरीदने अथवा सामान को बनाने के समय लगता है। यानी कि आप अगर रॉ मटेरियल कच्चा माल परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं और उस सामान को बनाया जा रहा है, उस टाइम पे जितने भी खर्चे होंगे फैक्ट्री में आपके, वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। जैसे यदि व्यापार में वस्तु का निर्माण होता है तो वस्तु के निर्माण के समय में लगने वाले खर्चे जैसे कि वेजेस यानी कि दिहाड़ी, अगर मजदूर आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आप उनको दिहाड़ी देंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो बिजली का खर्चा आएगा। कैरिज जो वर्ड बना है वो कैरी करने से बना है, यानी कि अगर उसे कोई लोडिंग अनलोडिंग करेगा तो उसका खर्चा। फ्रेट यानी कि किराया। और गैस एंड फ्यूल यानी कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं तो उसमें गैस एंड फ्यूल का भी जो खर्चा होगा वो सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अब हम पढ़ते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड टू ऑपरेट अ बिजनेस एज अ होल और अ सेगमेंट ऑफ अ बिजनेस, so cannot be directly associated with a cost object such as a product, service और कस्टमर। यानी कि नॉर्मली जैसे आप फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे, क्योंकि फैक्ट्री के खर्चे, सामान को बनाने के खर्चे जो होते हैं वो तो डायरेक्ट होते हैं, बट बिजनेस को चलाने के लिए भी कुछ खर्चे किए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड हों, बट एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए भी कुछ खर्चे किए जाते हैं। तो जितने भी ऑफिस के खर्चे होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब हिंदी में इसका मतलब समझते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो किसी प्रोडक्ट के रेडी होने के बाद किए जाते हैं, यानी कि अब आपका सामान बन के तैयार है और बस उसको अब आपको बेचना बाकी है, तो वो सारे खर्चे आपके इनडायरेक्ट हैं। अर्थात प्रोडक्शन के बाद के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे आप वो मार्केटिंग पे खर्चा कीजिए, चाहे आप उस प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कराइए, आप वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़ा जाता है, यानी कि ये ऑपरेशनल खर्चे होते हैं तो इसको किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे। अगर आप ये भी जोड़ेंगे तो आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाएगा।
ये एक्सपेंसेस प्रोडक्ट की सेलिंग में भी शामिल होते हैं, यानी कि जब प्रोडक्ट का विज्ञापन और उसका प्रचार किया जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग या एडवर्टीजमेंट में अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो वो सारा का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। उसके लिए एजेंट की सैलरी और उसका जो कमीशन देते हैं, ये सारे खर्चे भी इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। इसके अलावा ऑफिस एक्सपेंस, टेलीफोन का बिल, इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे, ये देखिए अब आप देखेंगे कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखा है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस लिखे हैं। ये वाला जो इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज है ये फैक्ट्री का है और ये वाला जो है नीचे वाला ये कंपनी का है या फिर ऑफिस का है। ट्रैवलिंग के खर्चे, ये सारे एक्सपेंसेस भी बिजनेस या कंपनी से रिलेटेड होते हैं और ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आते हैं। यानी कि आसान भाषा में अगर आपको बताऊं मैं, तो जितने भी खर्चे फैक्ट्री से जुड़े होते हैं जहाँ पे सामान बनाया जा रहा है वो सारे डायरेक्ट होते हैं। और उसके बाद अगर आपने एक ऑफिस भी बना रखा है तो ऑफिस में जितने खर्चे होंगे वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। आगे चलते हैं हम। दूसरा टॉपिक है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब यहाँ पे भी एक्सपेंसेस का मतलब खर्चे से ही है। दो तरह के खर्चे और हैं हमारे पास, एक प्रीपेड और एक आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड, प्री और पेड में अगर हम अलग अलग करके देखें तो प्री का मतलब है पहले और पेड का मतलब है पैसा दे दिया, यानी कि ऐसे खर्चे जिसमें आपने सर्विस लेने से पहले ही उसकी पेमेंट कर दी। यानी कि मान लीजिए जैसे आप कहीं ट्यूशन पढ़ते हैं या फिर कहीं स्कूल जाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि आप पढ़ने से पहले एडवांस फीस जमा करते हैं। तो वो जो एडवांस फीस होती है, अभी आप पूरा महीना उस सर्विस को नहीं लिया है आपने, बट उसका पेमेंट जो है वो आपने पहले ही कर दिया, तो वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंसेस आर फ्यूचर एक्सपेंसेस, यानी कि फ्यूचर में खर्चा होना है बट हमने प्रेजेंट में कर दिया। दैट आर पेड इन एडवांस सच एज रेंट और इंश्योरेंस, यानी कि अगर आप रेंट पे रहते हैं तो महीना शुरू होते ही उसका रेंट पे कर दिया जाता है और पूरा महीना तब आप उस घर में रह सकते हैं। ऑन द बैलेंस शीट प्रीपेड एक्सपेंसेस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड एज एन एसेट। एसेट की तरह इनको ट्रीट किया जाता है क्योंकि आप खर्चा पहले कर चुके हैं और उसका आने वाले टाइम में आप बेनिफिट लेंगे। एसेट की डेफिनेशन भी यही होती है कि आपने पहले खर्चा किया और फ्यूचर में आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो सेम ऐसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी हमने पहले खर्च कर दिया और आने वाले टाइम में हम उसका फ़ायदा ले सकते हैं। As the benefits of the assets are realized over time, the amount is then recorded as an expense. और जब ये खर्चे का टाइम आ जाता है, यानी कि पूरा महीना ख़त्म हो जाता है, उसके बाद इसको एज अ एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। अब हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं। जब हम किसी गुड्स या सर्विस को लेने से पहले ही उसके पैसे पहले से पे कर देते हैं या एडवांस में दे देते हैं, या ऐसे एक्सपेंस जो नेक्स्ट ईयर के होते हैं पर उनका पेमेंट हम करंट ईयर में कर देते हैं, इसे हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कोई रेंट हमें 12 महीने का पे करना था और हमने 13 महीने का पे कर दिया, तो 12 महीने का तो इस करंट अकाउंटिंग पीरियड का हो जाएगा और अगले 1 महीने का रेंट हमारे अगले अकाउंटिंग पीरियड में आएगा। यह एसेट होते हैं। यानी कि आपको 12 महीने का रेंट देना था बट आपने 13 महीने का पे कर दिया, तो 12 महीने का पे तो यहीं का एक्सपेंस था, बट जो आपने 13वें महीने का पे किया वो आपका प्रीपेड एक्सपेंस था, यानी कि वो आपने एडवांस में पे किया। अब हम पढ़ते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में। एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ टाइप ऑफ एक्सपेंस दैट इज ड्यू बट हैज़ नॉट बीन पेड। इसका मतलब है बकाया, यानी कि आपका कोई खर्चा होना था, उसका टाइम पीरियड निकल चुका है बट अभी भी आपने वो पे नहीं किया। मान लीजिए आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया है जिसको पे करने की डेट है 10 जनवरी, तो आप अगर वो 10 जनवरी निकल चुकी है, 10 जनवरी तक तो वो आपका एक्सपेंस था, बट जैसे ही 10 जनवरी निकल गई अब वो आपके लिए एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन गया, यानी कि वो खर्चा एक आपके लिए लाइबिलिटी बन गया। अब आपको वो पे करना है बट वो पिछले टाइम का पे होगा। This expense becomes outstanding to the company when this has taken the benefit but the related payment has not been made। यानी कि कंपनी इसका बेनिफिट तो ले चुकी है। अब देखिए हम बिजली यूज़ कर चुके हैं 10 जनवरी तक, बट हमने 10 जनवरी तक का बिल पे नहीं किया है, तो वो एक आउटस्टैंडिंग खर्चा है। एग्जाम्पल्स फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर रेंट ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि हमें मान लीजिए जनवरी महीने का रेंट पे करना था बट अब फरवरी स्टार्ट हो गया, तो हमने जनवरी का रेंट नहीं दिया, तो वो हमारे लिए कर्जा है, यानी कि हमें देना है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। हिंदी में पढ़ते हैं।
ऐसे एक्सपेंस जो ड्यू हो चुके हैं, अर्थात हमें देना है लेकिन अभी तक उसको पे नहीं किया है, यानी कि हमें एक खर्चा देना था बट उसको नहीं दिया है हमने, यानी कि पैसे देने अभी बाकी हैं, इसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अदत्त व्यय कहते हैं। किसी की सर्विस हम लेते जा रहे हैं पर उसका पेमेंट हम आगे करेंगे, यानी फ्यूचर में देने वाले हैं, या फिर पेमेंट की कोई डेट फिक्स की हुई है आपने, इस प्रकार का एक्सपेंस जो करंट ईयर में अनपेड हो गया तो वह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है। जैसे कि ऑफिस का टेलीफोन का बिल आ गया है पर अभी तक हमने उसे पे नहीं किया है, तो हमारे लिए ये एक देनदारी है, एक लायबिलिटी है। जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम एसेट्स में लिखेंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लायबिलिटी में लिखेंगे। आज का टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसी वीडियो से रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखी होगी, उसे अटेम्प्ट कीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। थैंक यू।